इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी में और मैं आपको दिखाऊं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक चुरंगी है। सबसे पहले तो ये इतनी बड़ी चुरंगी है कि आप देखें वहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है और जो रोड है वो बहुत कंजस्टेड है। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये इतना ज़्यादा ताफुन उठ रहा है। ये देखें कचरा यहाँ पे जो है वो बीच रोड पे यहाँ पे कचरा, पूरा चुरंगी बन चुकी है इस वक्त ये। और जो बच्चे हैं यहाँ पे, ये झूले वाला खड़ा हुआ है और ये बच्चों को यहाँ पर जो है वो झूला दे रहा था थोड़ी देर पहले और मैंने झूले को देखते हुए ही हम रुके हैं। और ये यहाँ पे आलम है कि ये हाल ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कराची कम ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गांव में यहाँ पर आ चुकी हूँ। आपको मेरी आवाज़ से इस वक्त फ़ील हो गया होगा कि जब अब सुबह से जिस तरह हम कचरे में घूम रहे हैं, तो सोचे जब मैं इस वक्त आप लोगों को बताने के लिए कर रही हूँ तो मेरा क्या हाल हो गया है। एक दिन सिर्फ यहाँ पर घूमने के बाद जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा, किस तरह वो जी रहे हैं, किस तरह वो रह रहे हैं। हमारे साथ कुछ रिहायशी भी यहाँ के हैं, उनसे पूछेंगे। आप मुझे बताएं कि ये कब से इस चुरंगी का हाल है? ये चुरंगी जी अब काफ़ी अरसे से ऐसी है। यहाँ पे कचरा यहीं पड़ा रहता है, एक हफ्ते तक कोई सफाई के लिए आता नहीं है। अगर कोई किसी बड़े आदमी ने आना हो तो सफाई हो जाती है इस इलाके की, वरना उसके अलावा नहीं है। यहाँ पे जितने भी स्वीपर थे ना इस इलाके के, वो सारे टाउन ऑफिस में बैठे हुए होते हैं। कोई किसी के बंगले पे काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, लेकिन इस इलाके में ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, ना जो हम जमात इस्लामी के जो टाउन नाज़िम है उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं और इस सफाई के हवाले से भी कि इस इलाके में सफाई का इंतज़ाम किया जाए। अभी आप अपने सामने देख सकते हैं कितनी बड़ी चुरंगी है। ये पहले बच्चों के लिए पार्क होता था खेलने के लिए, लेकिन इसको बर्बाद कर दिया है। अब बच्चे यहाँ पे ना कोई खेल पाते हैं, ना कोई ग्राउंड है, जिसकी वजह से बच्चे अब जाके दूर इलाकों में जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, जो दूसरे भी एक्टिविटीज़ हैं वो दूसरे इलाकों में जाके कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 2 सालों से आप इसी तरह देख रहे हैं ये? जी 2 साल हो गया, यही कचरा पड़ा रहता है, इसी तरह हो गया और लोग बीमार हो रहा है, इसी बीमारी फैल जाता है, समझ गया। और यहाँ पे जब से कटिंग हुआ गैस भी नहीं आ रहा है, बिजली भी बिल्कुल नहीं आ रहा है, लोग परेशान है। क्या करें, हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? यही पाकिस्तान का रहने वाला। अब ये बच्चे इधर उधर जा रहा है, ये कितनी बीमारी फैल जाता है। तो ये अल्लाह के वास्ते उसको बोलो थोड़ा रहम करो, थोड़ा सफाई मफाई का ख्याल करो। ये जो हमारे इलाके का फंड है ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। मुजाहिद कॉलोनी का जो फंड है आज तक इस पर पैसा नहीं लगा। ये कटिंग की वजह से जो रोड वगैरह बन गए, लेकिन ये ना स्ट्रीट लाइट्स हैं यहाँ पर। आप रात में आए तो यहाँ पे अंधेरा होता है। सफाई तो यहाँ पे देख लें कोई झाड़ू देने आते ही नहीं है। अगर आपके गटर बंद हो जाएँ तो वो आपने प्राइवेट तौर पर आप खुलवाने खुद। इसके अलावा जो कचरा है सफाई करवानी है वो भी आप अपने स्वीपर को किसी को 200-300 रुपये दे के सफाई करवा सकते हैं, वरना यहाँ का हाल अल्लाह ही हाफिज़ है। हम तो जनाब मेयर मुर्तज़ा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस इलाके की तरफ भी तवज्जो दें, ताकि जो लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे हैं जो, उनके लिए कोई खेलने के लिए बंदोबस्त किया जाए। तो हमारी रिक्वेस्ट है। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइएगा सर जी, ये 2 साल हो गया कटिंग हुआ, हुकूमत ने वादा किया कि इसका मुआवजा देगा, लोगों का घर चला गया, कारोबार चला गया, आज तक 1 करोड़ पाई नहीं मिला है। तो ये लोग को सोचना चाहिए, कम से कम लोगों का करोड़ों रुपए का कारोबार ख़त्म हो गया। हम रोड पे आ गए, किराए पे अभी रह रहा है। अपना मकान था, अपना दुकानें था, अपना कारोबार था, अभी हम रोड पे आ गया। लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। बोल रहा था पैसा दूंगा, मुआवजा दूंगा, प्लाट दूंगा, सब कुछ दूंगा, आज तक तो कुछ भी नहीं मिला है। तो इतना जुल्म तो नहीं होना चाहिए। मैडम आप तवज्जो से उसको ज़रा ये पहुंचा दो कि भाई इतना जुल्म क्यों। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, लोगों के अंदर बहुत गम गुस्सा इस वक्त पाया जा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में कि क्यों आखिर जो है जब वो हम टैक्स दे रहे होते, टैक्स पे कर रहे होते, तो फिर आखिर क्यों जो है वो हमारा शहर साफ़ नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं, ये कचरा अगर यहाँ से हट जाए और साफ़ सुथरा कराची अगर हो जाए तो आप क्या समझते हैं कि आवाम जो इस वक्त इतना ज़्यादा गम और गुस्से में है, आपको लगता है कि नौजवानों के लिए यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड्स बन सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ ग्राउंड बन जाए, बच्चे हैं मासूम दूसरे ग्राउंडों में जाते हैं, गंदगी बहुत फैली हुई है। तो हम तो यही चाहते हैं यहाँ ग्राउंड बन जाए, दोबारा पार्क बन जाए, बहुत गंदगी फैली हुई है। बाकी ये आबादी थी, हमारे घर थे, यहाँ मकानात तोड़ दिए गवर्नमेंट ने, कोई मुआवजा नहीं दिया गवर्नमेंट ने। सारी गरीब आवाम अभी किरायों पर रुल रही है। तो किराए का घर मिलना भी बहुत मुश्किल हो। बिल्कुल काफ़ी लोग तो हमारे मर चुके हैं टेंशन में, किरायों के, बच्चों को लेके कहाँ जाएं। अच्छा यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बच्चे भी यहाँ पे झूला झूल रहे हैं, हालांकि कचरा यहाँ पे बिल्कुल सामने। आपको नहीं लगता कि ये कचरा नहीं होना चाहिए यहाँ पे?
नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बच्चे बीमारी से मरते हैं और क्या बोलें। देखो अच्छा आप बताएं मुझे, ये कचरा कब से नहीं उठाया? बाजी ये तो कम से कम हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ कचरा ही कचरा देख रहे हैं। अच्छा बचपन से देख रहे हो? बचपन से कचरा कचरा। ये तो हमें यहाँ जब से ये पट्टी टूटी है ये कचरा कुंडी अभी यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे लोगों बोलते हैं, देखते हैं वहाँ छोटी मदीना मस्जिद है, वहाँ पर उसके सामने कचरा फेंकते हैं तो नमाजियों को परेशानी होती है, मच्छर वच्छर जाते हैं अंदर वजू। अच्छा ये अभी मैं भी देख रही हूँ, ये भी यहाँ पे मस्जिद है एक और भी, और यहाँ पे भी जो है कचरा है, वहाँ पे रिहायशी है वहाँ भी कचरा है। वहाँ करीब लग जाती है, यहाँ से थोड़ी सी दूर लगती है मस्जिद। मुझे ये बताइएगा, आप लोग तो पढ़े लिखे माशाल्लाह से नौजवान हैं, आप मुझे बताइएगा कि हमारे बिल के अंदर तो मेंशन होता है जी कचरा घर घर उठाने की जिम्मेदारी जो है फलां जो है वो इनकी है, सिंध सॉलिड वेस्ट वालों की, लेकिन हम में से देख नहीं रहे। मैं आपको एक बात बोलूं, घरों में कोई आता ही नहीं है कचरे वाले। अब उनको क्या बंदा कचरा देवे? उनको लोगों को बोला भी है भाई 300-300 रुपये सब हिस्सा डालो, कचरा उठवाते हैं। मस्जिद के सामने से भी कोई आते ही नहीं है आगे। अब हम किसी को गिरबान पकड़ के थोड़ी लेके जा सकते हैं। अब जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं वो सारा आते हैं, देख के चले जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, हाँ भाई ये फलानी जगह पे कचरा रखा हुआ है, अपने बड़ों को बता देते हैं हाँ कचरा रखा हुआ है। उठवाने वाला कोई भी नहीं है, उठवाने वाला भी तो हो ना। सिंध सॉलिड वेस्ट वाले जो हैं वो कहते हैं कि हमें फ़ोन करें, हम ऑन द स्पॉट आ जाएंगे। तो आज हम सिंध सॉलिड वेस्ट वालों को जो है वो एक सर्वे भी करते हैं और उनको नंबर भी डायल करते हैं। लेट्स सी कि उनका रिस्पांस जो है वो क्या आता है। अच्छा 1128 उनका नंबर है। लेट्स सी के देखते हैं। Thank you for calling SSWMB Helpline. ओके SSWMB Helpline एक सेकंड, कॉल एक करने का सेकंड। शुक्रिया। उर्दू में मालूमात के लिए 1 दबाएं। उत्साह ओके बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। आपकी कॉल हमारे नुमाइंदे को मिलाई एक जा सेकंड रही है। रुकिएगा। सर्विस के मयार को बेहतर बनाने के लिए ये कॉल रिकॉर्ड की जाएगी। ओके कॉल लग रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अस्सलाम वालेकुम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से ईशा बात कर रही हूँ, जी फरमाइए। उठा दिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त जो है वो सना कादिर बात कर रही हूँ और हम बात करें, कौन सा इलाका है ये सर? नाज़माबाद 4 नंबर से हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो बीच सड़क पे 2 सालों से जो है वो कचरा पड़ा हुआ है और आज तक ये कचरा नहीं उठाया गया। मैम मैं परेशानी के लिए बेहद माजरत चाहूँगी। नाज़माबाद नंबर 4 से मुखातिब हैं आप? जी जी नाज़माबाद नंबर 4 से। ओके मुजाहिद मैम, कोई कॉलोनी। करीबी मशहूर जगह बताइए। सॉरी कोई करीबी मशहूर जगह बताइए। ओके। मुजाहिद कॉलोनी। फारूकिया मस्जिद। फारूकिया मस्जिद मशहूर है? जी फारूकिया मस्जिद मशहूर है और मेन चुरंगी पर है ये। ओके मैम। मैम कब से कचरा नहीं उठाया जा रहा है वहाँ से? सर ये मैडम 2 साल से कचरा नहीं उठाया जा रहा। ओके मैम, गाड़ी बिल्कुल विजिट नहीं कर रही है? नहीं नहीं गाड़ी बिल्कुल विजिट नहीं कर रही और यहाँ पे जो इलाके वाले उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है वो घर घर कचरा जो हम इनकी जिम्मेदारी है वो घर घर कचरा भी नहीं उठाया जाता। बिल्कुल मैम, मैं परेशानी के लिए बेहद माजरत चाहूँगी। आपकी कंप्लेंट लॉक की जाएगी। इस हवाले से आप मुझे अपना नेम बता दीजिए। मेरा नाम है सना कादिर और इस वक्त हम प्रोग्राम तलाश यहाँ पे कर रहे हैं शूट, तो इसलिए हम लोगों ने आपको जो है वो यहाँ कॉल भी की है। मैम राब्ते के लिए यही नंबर रहेगा जिससे आपने कॉल की है? जी ये राब्ते के लिए ये नंबर रहेगा। ओके मैम, लाइन पे मौजूद रहिएगा, आपका एरिया लोकेट किया जा रहा है। ओके आप मेरी शिकायत जो है वो रजिस्टर्ड कर दें और कोई ईमेल या कुछ ऐसा है तो मुझे बताएं। तो मैम मैं आपको आपका कंप्लेंट नंबर दूंगी। आपकी कंप्लेंट लॉक कर दी गई है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपसे रब्ता करके आपकी कंप्लेंट पे वर्किंग कर दी जाएगी। आप प्लीज वेट कीजिएगा। ओके मैम? ओके ओके अभी मुझे कॉल डिस्कनेक्ट चाहिए करनी है या नहीं? मैम आप कंप्लेंट नंबर नोट कर लीजिए। आपकी कंप्लेंट लॉक कर दी गई है। ओके मुझे कंप्लेंट नंबर दीजिएगा, नोट कीजिए नंबर प्लीज, बताइए नंबर। राइट 062 327। यस मैम। ठीक है ये हमारी कंप्लेंट नंबर है। जी बिल्कुल मैम, आपकी कंप्लेंट लॉक कर दी गई है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपसे रब्ता करके आपकी कंप्लेंट पे वर्किंग कर दी जाएगी। ओके? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ओके मैम, शुक्रिया। आपकी कॉल फीडबैक के लिए ट्रांसफर की ओके। जाएगी। इस कॉल के हवाले से अपनी केस की वजह ये इस वक्त हमने एक लाइव कॉल की थी आप लोगों के सामने और ये नंबर आप लोगों को भी बता देती हूँ
1128 इनका नंबर है और आप ये नंबर जो है वो रजिस्टर्ड करके कॉल एवरी टाइम कर सकते हैं। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको बताऊं कश्मीर रोड सोसाइटी में, मुस्लिमाबाद सोसाइटी में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये मैं आपको दिखाऊं कि ये जहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड होना चाहिए, अफसोस के साथ जो है वो यहाँ पे आपको कचरे के ढेर नज़र आएंगे। ये देखें, मेरे पीछे से लेकर जहाँ तक हद निगाह जाती है मैं आपको दिखा देती हूँ, वो देखें, वो आपको नज़र आएगा सामने के ये जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो डस्टबिन यहाँ पे हैं वो रखे हुए तो है, लेकिन अफसोस के साथ वो डस्टबिन तो है, लोगों ने कचरा डाल के उसको इतना डाल दिया है कि वो अब कचरा उसके बाहर आ रहा है। अब ये उठाने के लिए वो कभी आएंगे नहीं और ये पूरा आपको मैं दिखाऊं कि पूरा इलाका जो है वो इस वक्त कचरे के अंबार में, कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। अभी आप मेरे साथ आए तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक कचरा हमें वहाँ नज़र आया है पूरा कि ये यहाँ पर है। अब एक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रिहायशी जगह है, ये देखें, और वो आप देखें कि जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है वहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ कचरा है और ये पूरा रिहायशी जगह है। अब ये देखें, बच्चे जो है वो मदरसे गए हैं, तालीम पढ़ते हैं, उसके बाद जब वो यहाँ से गुज़रते हैं कितनी बीमारियाँ उनको लाहक होती होंगी। लोगों के घर हैं वहाँ पे और घर के बिल्कुल नीचे जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि लोगों ने यहाँ पे जो है वो कचरा कुंडी बना दी।